विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर आप मुख्य अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव जीतने से रोकने के लिए साजिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करवाना चाहती है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आप ईडी और सीबीआई के संपर्क में हैं। कौन किसको हैक करता, ये इतिहास में दर्ज है। आपके माता पिता के शासनकाल को गृह विभाग अघोषित रूप से शहाबुद्दीन चलाते थे और आपके मामा अघोषित रूप से वित्त विभाग चलाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे और एक महान नेता थे। वे दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। राजधर्म का पालन करते थे। जब तक वे और लाल कृष्ण आडवाणी थे, बीजेपी शिवसेना का संबंध अच्छा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का देश के निर्माण में बहुत योगदान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर और किसानों की किस्मत बदल देगी। उन्होंने कहा कि आज अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो न सिर्फ केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास करेंगे, बल्कि बुंदेलखंड के सौभाग्य की भी आधारशिला रखेंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो योजना बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर और किसानों की तकदीर। झारखंड में हेमंत सरकार पर भाजपा नेता लगातार हमलावर हैं। इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हाल के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं को लेकर विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की लुंज-पुंज कार्यशैली की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। दामोदर यादव की हत्या अपराधियों ने जिस बेरहमी से की है, वो एक उदाहरण मात्र है। ऐसी कई घटनाएं राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए मासिक भत्ते की आपकी प्रस्तावित योजना पर भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी की ओर ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनका ही विभाग जनता को चेतावनी दे रहा है। ऐसी कोई योजना नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। ये आतिशी बनाम अरविंद केजरीवाल है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के देश के लिए योगदान को याद किया। इस दौरान भाजपा की ओर से रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को याद करते हुए प्रदर्शनी भी लगाई गई। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये कहे जाने के बाद कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल द्वारा घोषित किसी भी कल्याणकारी योजना को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की आलोचना की और इसे धोखाधड़ी बताया। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने इस पर सवाल उठाए थे। जब आप वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे तो पैसा जारी कर दिया जाएगा। आपकी योजनाओं के अस्तित्व को नकारने वाले दिल्ली सरकार के सार्वजनिक नोटिस पर बोलते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जनता भाजपा द्वारा फैलाए गए झूठ पर विश्वास नहीं करेगी। इतनी नफरत क्यों है? जिन अधिकारियों पर बीजेपी ने ये नोटिस जारी करने का दबाव बनाया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता बीजेपी द्वारा फैलाए गए झूठ पर यकीन नहीं करेगी। श्री अकाल तख्त साहिब ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी को धार्मिक सजा सुनाई है। धामी को बीबी जागीर कौर को अपशब्द कहने के मामले में 1 घंटा जोड़ा घर और 1 घंटा लंगर में बर्तन साफ करने की सेवा करनी होगी। साथ ही उन्हें 5 नबजी साहब के पाठ करने के बाद 500 रुपए की देख करवाकर अरदास करवानी होगी।